वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, आज गणेश चतुर्थी है, कल तीज था, आज गणेश चतुर्थी है, कल ऋषि पंचमी है। तो इसीलिए आज एक कथा हम गणेश चतुर्थी का भी आप लोग को डाल दे रहे हैं और उसको आप लोग सुन लीजिएगा। ऋषि पंचमी का कथा कल है, कल का भी डाल दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, बार बार हम यही कहते हैं, कथा पुराण अगर आप व्रत नहीं कर रही हैं, पूजा नहीं कर रही हैं, अगर आप कथा सुन रही हैं तो पूरा पूरा पुण्य आपको मिल जाएगा। तो इसलिए गणेश जी का भी कथा सुनना बहुत जरूरी है, ऋषि पंचमी का कथा बहुत सुनना। आप व्रत करिए ना करिए, ऋषि पंचमी का पूजा करिए ना करिए, अगर कथा सुन ली तो आपको घर बैठाए बैठाए आधा पुण्य मिल जाएगा। क्योंकि कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई भी कथा पुराण हर चीज़, हम ऋषि पंचमी व्रत नहीं करें लेकिन कथा सुन लिए, पूरी व्रत का पुण्य हमको बैठे बैठाए मिल जाएगा। इसीलिए कल ऋषि पंचमी उसका कथा सुन लीजिए, आज गणेश चतुर्थी उसका भी कथा सुन लीजिए। देखिए, गणेश चतुर्थी के दिन, आज के दिन चंद्रमा को क्यों नहीं देखा जाता है और चंद्रमा को देखने से क्यों दोष लगता है, और दोष लगने से घर में दुख कलंक आता है। तो इसीलिए आज हम चंद्रमा आप लोग को गणेश जी का कथा सुना रहे हैं। गणेश जी का तो हर चीज़ में पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब सुनिए गणेश जी का कथा कि एक दिन की बात थी। कुबेर को अहंकार हो गया था, तो भोलेनाथ के पास, पार्वती के माता पास गए और कहे, प्रभु हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को हम निमंत्रण दें, आप लोगों को भोजन कराएं। तो भोलेनाथ तो समझ गए थे कि कुबेर को अहंकार हो गया धन का, ये अपना धन प्रदर्शन करने के लिए हम लोग को बुला रहे हैं। तो भोलेनाथ कहें कि नहीं, हमको तो नहीं टाइम, हम नहीं जा सकते। तो पार्वती माता कहें, भाई जब मेरे स्वामी नहीं जाएंगे तो हम जाके क्या करेंगे, हम भी नहीं जाएंगे। नहीं गए तो कहें ठीक है, आपको ले जाना तो मेरे छोटे बेटे गणेश को ले जाइए। प्रभु भोलेनाथ तो जान ही गए थे, तो कहें ठीक है, गणेश जी को ले गए। अब गणेश जी गए तो सोचें कि छोटा सा बालक है, ये क्या खाएगा। लेकिन गणेश जी गए तो कुबेर का खूब अच्छा खासा मीठा पकवान खूब खाए। खाने के बाद जितना मीठा उठा था सब झोली में भर लिया। भरने के बाद सोचे कि ले चलेंगे, थोड़ा सा कार्तिक को भी दे देंगे। अभी सोच के लेके चल दिए। चलने के बाद रास्ते में आ रहे थे मूसक पर बैठ के, तो कहीं से ठोकर लगा, गिर गए गणेश जी। उनका मिठाई फल फूल गिर गया। तो गणेश जी गिरने का तो लाज नहीं है, उनको डर लगता कोई देखा तो नहीं, मेरा उपहास करेगा। चौबोला से देखे तो उनको कोई दिखाई नहीं दिया, तो अपने मन में सोचे कि चलिए अच्छा है कोई देखा। उतने में चंद्रमा जो है ऊपर से देख रहे थे और ठठा ठठा के हा 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 करके खूब जोर से हंसने लगे। तो देखे तो आसमान में चंद्रमा, तो कहे कि चंद्रमा तुम देख रहे थे, मेरा मदद करने के बजाय तुम मेरा हंसी उड़ा रहे हो। ठीक है, हम गिर गए हैं, तुमको अपने सुंदरता पर अपने करने बहुत घमंड है, हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम आज से क्षीण हो जाओगे। अब अंधकार है, अंधकार हो जाएगा। अब चंद्रमा रोने लगे, दौड़ के गणेश जी के पास है। गणेश जी क्यों माने और लगे गणेश जी का प्रार्थना करने की, गणेश हमसे गलती हो गया, हमको उपहास नहीं करना चाहिए था, क्षमा कर दीजिए। अगर हम दुनिया में अजोरा नहीं करेंगे तो मेरा तत्व तो क्या रह जाएगा। अब लगे प्रार्थना उतना करने। तो गणेश भगवान सोचे कि चलिए ठीक है, मान गए। तो देखिए, मेरे श्राप तो पूर्ण रूप से नहीं हटेगा, लेकिन हाँ इतना है कि तुम कहना आज के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा दर्शन करेगा, तुमको देखा, उसको कलंक लगना है, उसको दुख होना है। आज के दिन तो हर गणेश चतुर्थी के दिन शुक्ल पक्ष में भादो महीने में तुम्हारा कभी कोई दर्शन नहीं करेगा। और दिन और गणेश चतुर्थी के दिन और महीने में सब तुम्हारा दर्शन करेंगे, जल देंगे। जब तक हमारा पूजा करने के बाद तुमको जल नहीं देंगे तब तक पूजा पूर्ण नहीं होगा। अब इतना बातें चंद्रमा सुने, कहें ठीक है, आज के दिन तो तुम पूर्ण रूप से नहीं होगे, लेकिन हाँ उसके बाद तुम्हारा दिन पर दिन बढ़ते जाएगा, तुम पूर्णमासी को पूरा पूर्ण हो जाएगा। गणेश जी अपना आशीर्वाद दे, चंद्रमा खुश हो गए। और खुश होने के बाद कहें कि जो भी गणेश जी का उपहास करेगा, मजाक उड़ाएगा, उसको कलंक लगना है। तो इसीलिए गणेश चतुर्थी गणेश जी बैठते हैं, लेकिन कोई आज के दिन चंद्रमा को अर्घ नहीं देता, न चंद्रमा का दर्शन करता है। क्योंकि कोई न कोई बहाना से कहीं न कहीं कलंक लगना ही लगना है। इसीलिए आज के दिन चंद्रमा भूल के ना देखें। अगर बाई चांस भूल के इधर उधर से दिख गए तो आज के दिन अगर ये चंद्रमा का कथा कोई सुन लेता है तो उसका कलंक दूर हो जाता है, उसका दोष दूर हो जाता है।
उसका दोष निवारण हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये गणेश चतुर्थी का चंद्रमा का कथा आप लोग आज सुन लीजिएगा। अगर बाई चांस देखिए, देखना तो नहीं चाहिए, अगर बाई चांस इधर उधर से कहीं से भी दिख गए तो ये कथा सुन लीजिएगा। तो ये हो गई गणेश चतुर्थी की कथा, इसीलिए हम एक तो डाल रहे हैं छोटा सा, क्योंकि कथा कल ऋषि पंचमी है, उनका भी कथा थोड़े में डाल दें। कम से कम आप लोग जो कोई व्रत नहीं करेगा तो अगर कथा भी सुन लेगा तो उसको तो पूरा का पूरा पुण्य मिल जाएगा। जितना लोग हैं, कम से कम हम बैठे घरे बैठे बैठाए मोबाइल चालू करिए और ऋषि पंचमी का गणेश जी का कथा सुन लीजिए, आपको कम से कम दोष पाप से तो निवारण हो जाएंगी। तो ऋषि पंचमी का कथा यह है कि देखिए, एक गांव में किसान थे, पुनर्जन्म एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थी, ब्राह्मण भी बहुत मतलब कि पतिव्रता थी और अपना पूजा पाठ कुल करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उनको जो है उनको एक बेटा एक बेटी थी, बेटा बेटी थी। बेटा बेटी अपना जब बड़ा हो गए तो बेटी का शादी कर दिए, बेटा का भी शादी कर दिए। और बेटी जो है शादी कर दिए तो कुछ दिन के बाद बेटी के पति मर गए, तो बेटी जो है अपने पिता के घर रहे लगी। तो जब बेटी रहने लगी तो गंगा के किनारे जाके एक बड़ा गंगा के किनारे जाके वही जगह अपना कुटिया बनाए, उसी में माता पिता लड़की अपना रहने लगी और लड़की माता पिता को खूब सेवा करने लगी। अब सेवा करते 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 बहुत दिन बीत गया। एक दिन क्या हुआ कि ऋषि पंचमी का दिन था, उनको पता नहीं था। अब वो लड़की ऐसे सोई थी, पूरे शरीर में उसके कीड़ा 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 रेंगने लगा। अब वो उसकी माँ देखी तो एक कपड़े से ढक दी, ढक के बाद ले गई। सोची कि ये क्या हो गया मेरे बेटी को, इतना साध्वी बेटी, इतनी अच्छी बेटी मेरा, कि हमेशा माँ बाप का सेवा करना, गंगा नहाना सब करना, क्यों ऐसा हो गया। तो जो उसकी पत्नी थी अपने पति से कही कि हमारे बेटी के संगे ऐसा क्यों हो गया, प्रभु आप बताइए। तो आँख मूंद के देखे तो कहें देखिए पुनर्जन्म में भी ब्राह्मणी थी, लेकिन ये रजस्वला थी, और रजस्वला में बर्तन वर्तन छूती थी, खाना बनाती थी, सबको खिलाती थी, परहेज नहीं करती थी। जो कि इसमें 3 दिन का तो विशेष करके व्रत परहेज करना है। पहले दिन हत्यारें, दूसरे दिन चंडालें, तीसरे दिन धोबी। लेकिन वो क्या हुआ कि नहीं मानी, अपना कुछ छुआछूत कर रही थी। आज उसी के अगले पुनर्जन्म के पाप के कारण इस जन्म में यह दुख पा रही है। तो कहें प्रभु इसका निवारण क्या होगा। तो क्या हुआ कि अब ऋषि जो हैं ऋषि पंचमी का व्रत लड़की से करवाएं, अपने भी किए और सब ऋषियों को बुला के भोजन करवाए, खूब दान दक्षिणा दिए। और जब वो व्रत किए 12 साल ऋषि पंचमी का व्रत किए और उसको दान दक्षिणा, तो उनके व्रत का पूर्ण हुआ, उसका दोष खत्म हुआ और वो लड़की भी स्वस्थ हो गई, ठीक हो गई। उसके बाद लड़की सही हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक किसान थे और उसकी पत्नी थी। तो जो किसान थे और उसकी पत्नी थी, तो अपना खाना वाना कुल बनाती थी, काम करती थी। एक दिन क्या हुआ, सप्तऋषि पंचमी का दिन आ गया और वो दिन सप्तऋषि को न्योता दी खाने के लिए, और उसी दिन वह छूने को हो गई। अब जब छूने को हो गई तब सोची क्या करें, कैसे खिलाएं सप्तऋषियों को, बड़ी चिंता में पड़ गई। तो गई अपने पड़ोसी के पास, कही क्या करें, हम तो छूने को हो गए हैं, सप्तऋषियों को न्योता दिए हैं। तो कहा कोई बात नहीं, 7 बार नहा लीजिए, 7 बार कपड़ा बदल लीजिए, 7 बार माथा धो लीजिए और बुला के खिला दीजिए, कोई दोष नहीं रहा। वो अपन बनाई, सप्तऋषियों को बुला, सब ऋषियों को जब बुलाई तो देखी तो खाने में मार कीड़े कीड़ा। अब वो अपने नेत्र से समझ गए। तो कहें तो हम लोग को तुम भ्रष्ट की हो और इसमें तुम हम लोग को भोजन कराई हो, जाओ तुम कुतिया, तुम बैल होगे, श्राप दे दिए। सब ऋषि चले गए बिना खाए पिए। तो दूसरे जन्म में जब वो लोग मरे तो अपने बेटे के घरे, सुमति के घरे, वो कुतिया बन गई, वो बैल बन गए। उनके छूने की वजह से जब कुतिया बैल बन गए तो कुतिया बन के उन्हें अपने घरे, बेटा बहू के घरे जो जूठा काटा था कभी दे देती थी बहू, और बैल को जो है उसको खेते में हल जोतते थे उसको भी थोड़ा बहुत दे देते थे। ऐसे करते 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 बहुत दिन तक बीत गया। जब बीत गया तो एक दिन क्या हुआ कि जो कुतिया जो उसकी पत्नी थी, तो पूरे ब्राह्मण को बुलाई थी न्योता पर खाने के लिए। तो वो सोची कि ब्राह्मण को भुजाई खाने के लिए खीर बनाई थी। अब कुतिया सब देख रही थी, तो वो सोची कि हमारी बहू को कलंक लग जाएगा। भले कुतिया थी लेकिन उसके अंदर ये आदत था ना,
अपने करनी के कारण से कुतिया बैल हो गए तो उसको याद था, तो सोची कि इतने लोग ब्राह्मण खाएंगे मर जाएंगे, क्योंकि उस खीर में सांप विष डाल दिया था। कुतिया देख रही थी तो कही कि अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मर जाएंगे, ये खीर को तो हटाना पड़ेगा। और जब बहू को अपने देखी तो बहू को देख के वो खीर में मुंह ना दी। अब उसकी बहू क्या की कि जड़ता कुल्हाड़ी ले जाके लकड़ी कुतिया को खूब मारी, पेप पेप करने लगी और उसके बाद खूब रोई। उसको वो दिन कुछ खाने पीने को दी नहीं, चुपचाप जाके बहरे बेचारी किसी तरह चिल्ला उल्ला के बैठी थी। और वो दिन बैल का भी मुंह बंद कर दिए, मुंह बंद करके खेत जोते, उसको भी खाने पीने को दिन नहीं दिए। सुमति जो उसके बेटे थे। अब रात हुआ 12 बजा तो कुतिया बैल के पास गई। उन लोगों को पूरा जन्म याद था, जो कुतिया थी जानती थी हम पति पत्नी है, तो याद था। आपस में सब बात करने लगी। जब बात करने लगी तो कह रही थी कि स्वामी आज हमको हमारी बहू ने इतना हमको मारा, खाने को कुछ नहीं दी, हमको बहुत भूखे हैं, हमको भूख लगा है, लेकिन आज कभी जूठा कट्ठा देती थी, आज कुछ भी नहीं दी। हमने क्या गलती किया है? अगर वो सांप मुंह डाल दिया था, सारे ब्राह्मण खाते मर जाते, बहू को कलंक लगता, हमारे बेटे को दोष लगता है, तो उसमें हम क्या बुरा किए? अपने बहू का तो भला किए ना। तो अब बहू को क्या पता कि जो कुतिया है मेरी सास है, उनको तो मालूम नहीं था। और आपस में तो बैल भी कहा कि आज तो हम दिन भर खेत जोते हैं, बेटा मेरा मुंह बांध के खेत जोता है और खाने को कुछ भी नहीं दिया है। तो कहें आपको भी कुछ नहीं मिला, कहें कुछ नहीं मिला। दोनों आपस में बात कर रहे थे और उसका बेटा जो सुमत है रात के सारी बातें सुन लिया कुतिया का बैल का। तो सोचा अरे ये मेरे माता पिता हैं, मेरे माता पिता कुतिया बैल बन के मेरे दरवाजे पर रखवारी कर रहे हैं, अपने बहू की रक्षा के लिए आज मार भी खाई। ले गए घर में, खूब खाना पीना जितना था लिया, पेट भर कुतिया को खिलाए, बैल को खिलाए। और खाने के बाद कुतिया का पेट सोहराने लगे और उसको पानी भी पिलाए और बैल को भी खूब खिलाए। कहें हमको नहीं था पिताजी मालूम कि आप मेरे पिताजी बैल बन के मेरे घर में हैं। देखिए कभी कभी कुतिया कुत्ता घर में ज़्यादा रहते हैं तो जाने कोई ना कोई आत्मा मेरे घर का ही है, लेकिन लोग उसको मारते हैं भगाते हैं, कुछ न कुछ उसको दे देना चाहिए। कोई जानवर, सबको पेट है, भूख सबको लगती है ना। अगर गौ माता आपके दरवाजे पर बार बार आ रही हैं तो जानो कोई जीवात्मा है मेरे घर का, उसको भी कुछ न कुछ खाने को देना चाहिए। अब वो अपना उसी समय अपना गाड़ी उठाए जंगल में चले गए और जंगल में गए सप्तऋषि अरुंधति सब बैठे थे और उसी ऋषियों से पूछे कि पता नहीं क्या कारण से मेरे माता पिता कुतिया बैल हो गए हैं। तो कहें देखिए तुम्हारे माता पिता अगले जन्म में किसान थे, उसकी पत्नी वो सप्तऋषियों को न्योता दिए थे खाने के लिए और जब सुलह हो गई थी उसी दिन वही श्राप दे दिए थे। तो कहें मेरे पिता का मेरे माता का दोष कैसे निवारण हो? कहें तुम दोनों पति पत्नी ऋषि पंचमी का व्रत करो और व्रत करने के बाद सप्त ऋषियों को बुलाओ, भोजन कराओ, खूब उनको दान दक्षिणा दो और ये 7 साल तक तुम ये व्रत करो। और व्रत करने के बाद उसके बाद तुम उद्यापन कर देना 8वें साल। 8वें साल में तुम खूब मजे का दान पुण्य करना, सप्त ऋषि को बुलाना, कर पैर धोना, एक अरुंधति को बुला लेना, एक सुहागिन औरत को बुला लेना, उनका करोगे तब तुम्हारे माता पिता का कल्याण होगा, उद्धार होगा। तो कहें कि ठीक है, दौड़े दौड़े घर जान के बाद तो कोई बेटा थोड़ी ना रुका रहेगा, दौड़ के घर आए। घर आके कहने लगे कि तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो, हम भी करेंगे, मेरे ही माता पिता हैं। अब जब से बहू जान गई कि मेरे सास, तो खाना पीना कादे का देने लगी, इज्जत सम्मान भी करने लगी कुतिया बैल का। अब उसी में क्या हुआ कि अब सप्तऋषि का पंचमी का दिन आया। अब दोनों पति पत्नी व्रत किए, व्रत करने के बाद सप्तऋषियों को बुलाए, अरुंधति को बुलाए, उनका पूजा किए और खूब बढ़िया भोजन कराए, उनको दान दक्षिणा दिए। जितना पुण्य था ऋषि पंचमी का संकल्प बोल के, गोत्र बोल के, नाम बोल के अपने माता पिता को दे दिए। जब माता पिता को पुण्य दिए तो पुण्य देते ही वो कुतिया शरीर छोड़ दी और बैल शरीर छोड़ दिए। छोड़ने के बाद दोनों स्वर्गलोक को गए और उनके पाप नष्ट हो गए। स्वर्गलोक में गए, स्वर्गलोक में जाके अपने बेटा बहू को आशीर्वाद दिए, तुम जब तक पृथ्वी पर रहोगे तब तक सुखी रहोगे, कभी दुखी नहीं होगे, क्योंकि तुम अपने माता पिता का उद्धार किए हो। बेटा वही होता है कि जो माँ बाप का कल्याण करे, उद्धार करे, वही बेटा इस दुनिया में रहने जोग है। अब माता पिता कुतिया बैल बने थे, लेकिन वो बेटा बहू ऋषि पंचमी का व्रत करके सारे पुण्य अपने माता पिता को देके उनका कल्याण किए। तो जब ऋषि पंचमी आए तो 1 साल में एक बार आता है, तो उसको आप लोग व्रत नहीं कर सकती हैं तो हमेशा ऋषि पंचमी का कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा सुनने से आधा पाप तो क्षण में नष्ट हो जाता है।
इसीलिए हमेशा कोई भी औरत कम उम्र का है, ज़्यादा उम्र भाई ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए इसमें यह शास्त्र में कहा है कि जब तक आवे जीवन भर यह व्रत करिए, जब ये चला जाए तो उसके बाद इसका उद्यापन कर दीजिए। आपके शरीर के ऊपर आपका कोई दोष नहीं रह जाएगा, 1 साल का पाप पूरा नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए ऋषि पंचमी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। हर लड़कियों को, हर औरत को, कम कम उम्र के लड़कियों को करना चाहिए। करते 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 करते, क्योंकि 1 साल में जो रजस्वला होती हैं तो कुछ न कुछ घर का बर्तन है, बिस्तरा है, पति है, छुआछूत तो हो ही जाता है। देखिए पति देवता होते हैं स्त्रियों का, अगर पति छुआ गए, जानो भगवान मेरे छुआ गए, तो अब खाना बना रहे कुछ न कुछ छू ही जाता है। तो अगर ये 1 साल में जैसे अगर व्रत आप कर ली, नहीं कुछ कर सकती, व्रत कर ली, कथा सुन ली, तो आपका 1 साल का पाप पूरा नष्ट हो जाता है। तो इसमें कोई दोष नहीं रहता। उसके बाद जाने के बाद 7 साल तक व्रत करिए और उसके बाद उद्यापन कर दीजिए, आपके शरीर का पूरा पाप दोष खत्म हो जाता है। तो ये देखिए थोड़े में वृत्तांत से हम पूरी कथा कहानी आप लोग को सुना दिए हैं। अगर आप लोग कल के दिन ये ऋषि पंचमी का कथा सुन ली तो आपका, हम दावा के साथ कर रहे हैं, गारंटी के साथ कर रहे हैं, आप लोगों का आधा पाप नष्ट हो जाएगा। आजकल के लड़कियों को सुनने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो बहू बेटियां हैं उनको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि उनसे गलती ज़्यादा होता है। वह कभी कोई चीज़ को मानती नहीं है, हमेशा छूत किचन में चली जाएंगी, बर्तन छुएंगे, बड़वा छुएंगे, यह नहीं सोचती हैं कि हम तो इतना बड़ा गलती करें, इसका नतीजा क्या होगा। देखिए वो लड़की जो थी पुनर्जन्म में खाली बर्तन भड़वा छुई थी, दूसरे जन्म में उसको क्या हुआ, पूरे शरीर में कीड़ा पड़ गया। लोग देख के उल्टी करने लगे। जब उसके माता पिता ने उसकी बेटी को व्रत करवाए, अपने व्रत के सारे पुण्य उसको दिए, तो उसके व्रत के वजह से वह लड़की स्वच्छ हुई, नहीं तो पूरे शरीर में कीड़े कीड़े पड़ गए थे। माँ बाप का सेवा कर गंगा किनारे रहती थी। तो ये बहुत बड़ा दोष है। इसी दोष के कारण जो लड़कियां आजकल के श्रद्धालु हैं, प्रेमी हैं, वह हर चीज़, हर व्रत, हर कथा पूजा को मानती हैं और जानती हैं कि आज तुम थोड़ा सा कर ले रही हो तो तुम्हारा पाप नष्ट हो जा रहा, आगे को नहीं बढ़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम माला व्रत हैं, पूजा किए हैं, नहाए धोए, कथा सुने, तो 1 साल का पाप तो मेरा नष्ट हो जाए। 1 साल में अगर छुआछूत हो भी गया तो 1 साल में मेरा पाप नहीं रह जाएगा, मात्र 1 दिन व्रत करने से। इसीलिए ऋषि पंचमी का कथा सुनिए। अगर हो सके तो 1 दिन में नहीं कुछ कर सकती हैं तो व्रत करके कथा सुन लीजिए, और संझा के तिन्नी का चावल है, दही है, सेंधा नमक से खा लीजिए। क्या है, 1 दिन कष्ट करेंगे लेकिन 1 साल का पाप तो नष्ट हो जाएगा, शरीर में कोई पाप तो नहीं रह जाएगा। लेकिन आज लोग सोचते हैं सब कठिन है, कठिन कुछ नहीं है, करना चाहिए, श्रद्धा विश्वास प्रेम होना चाहिए। जहाँ विश्वास वही भगवान। अरे आप मन से सप्तऋषि का ध्यान रख लीजिए, सप्तऋषि भगवान की जय, अरुंधति की जय, उनको मन से बुला लीजिए, पूजा के लिए कुछ चढ़ा दीजिए, व्रत करिए, पूजा करिए, देखिए आपका पाप एकदम नष्ट हो जाएगा। और ठीक है, नहीं व्रत कर सकते तो कथा सुन लीजिए, कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए इसीलिए कल्याण के लिए हम तो पढ़ ही लेते हैं, सुन ही लेते हैं, लेकिन हम क्यों ऐसा करते हैं, आप लोग दुनिया के कल्याण के लिए हम सारे कथा कहानी भेजते हैं कि आप लोग उसका फायदा उठाइए, कथा सुनिए, कहानी सुनिए, आप लोग का समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका तो जय होता ही है। तो ये कुल कथा मामूली कथा नहीं है, जितना हमको आता है हम डाल दिए हैं। आप लोग कल कथा कहानी को सुन लीजिएगा, और उसके बाद आप लोग को अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले शंकर शंकर, हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे।